अस्सलाम वालेकुम। यूनिट 17 मैस स्पेक्ट्रोमेट्री और आज का हमारा टॉपिक है डिडक्शन ऑफ कार्बन नंबर इन अ मॉलिक्यूल। तो स्टार्ट करते हैं। डिडक्शन ऑफ कार्बन नंबर इन अ मॉलिक्यूल मीन किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के अंदर हमें कार्बन नंबर अगर फाइंड करने हो तो उसके लिए हम कौन सा मेथड जो है वो यूज़ करेंगे। इस मेथड के अंदर बताया गया है कि सबसे पहले हमें एम पीक जिसे हम मॉलिक्यूलर आयन पीक या पॉजिटिव पीक कहते हैं, और इसके अलावा F+1 पीक जो कि हैवी आइसोटोप की वजह से अपीयर होती है। अगर इनकी हमें रिलेटिव इंटेंसिटीज़ जो है वो पता है, मीन रिलेटिव अबंडेंस जो है वो पता है, तो हम फार्मूले के अंदर उनकी वैल्यूज़ को पुट करके किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर कार्बन नंबर जो है उसको फाइंड कर सकते हैं। ये फार्मूला जो है हम यूज़ करेंगे, ये हमारे पास फार्मूला है कि नंबर ऑफ़ कार्बन एटम किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर अगर आपने कार्बन नंबर फाइंड करनी है तो उसके लिए आप 100 को मल्टीप्लाई करेंगे अबंडेंस ऑफ n+1 पीक। जो आपकी हैवी आइसोटोप मतलब कार्बन 13 की वजह से पीक होती है, उसे हम M+1 पीक कहते हैं। तो उसकी जो रिलेटिव अबंडेंस होगी जितनी भी हो सकती है, तो आप उसकी रिलेटिव अबंडेंस को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसे डिवाइड करेंगे 1.1 मल्टीप्लाई अबंडेंस ऑफ द M+1 पीक। जो आपकी मेन मालिक्यूलर आयन की पीक है, उसकी जो रिलेटिव अबंडेंस है उसे आप 1.1 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इन दोनों को जब आप डिवाइड करेंगे, इसकी रेशो लेंगे, तो हमारे पास जो है नंबर नंबर ऑफ कार्बन एटम जो है वो फाइंड होके आ जाएंगे। हम एक प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करते हैं कि सपोज़ करें हमारे पास से एक मैस स्पेक्ट्रम है, एक ऐसा मैस स्पेक्ट्रम है जिसके अंदर जो एम पीक है, मतलब जो मॉलिक्यूलर आयन पीक है, उसकी अबंडेंस जो है वो 27.32 है, उसकी अबंडेंस है। इसके अलावा हमारे पास एक बिल्कुल स्मॉल सी यहाँ पे भी पीक है जिसे हम M+1 पीक कहते हैं, और इसकी अबंडेंस जो है वो 2.10 है। तो हम फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट करेंगे। फार्मूलर ऊपर हमने देखा है कि 100 को हमने मल्टीप्लाई करने हैं रिलेटिव अबंडेंस ऑफ द M+1 पीक जो कि 2.10 है, उसको हम डिवाइड करेंगे 1.1 मल्टीप्लाई रिलेटिव अबंडेंस ऑफ द M+ पीक जो मालिक्यूलर आयन की मेन पीक है। ये हमारी मालिक्यूलर आयन की मेन पीक थी, एम पॉजिटिव पीक, जिसकी अबंडेंस 27.32 है। तो इसको हम 1.1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ओवरऑल इनको डिवाइड करेंगे और हमारे पास आंसर आएगा। जब ये हमने सॉल्व किया तो आंसर आया 6.94, जो अप्रोक्सीमेटली 7 के इक्वल है। इसका मतलब है जो हमारा गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसके अंदर 7 कार्बन है। वो कोई भी चीज़ हो सकती है, जैसे आपका जो है ना वो नॉर्मली अल्केन हो सकता है, हेप्टेन हो सकता है 7 कार्बन वाला, ये उसका जो है वो मॉलिक्यूलर फार्मूला है, या कोई भी और हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है, ईथर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसमें कार्बन नंबर जो है वो 7 है। तो इस तरह हम किसी भी अपने गिवन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट कार्बन जो है उसको फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फार्मूला, बाय यूजिंग दिस टेक्निक।